Assalamu alaikum. My name is Kiran and I'm a senior sales manager at Future Associates. तो आज हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी सोसाइटी के बारे में, जिसमें हम आपको लोकेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन से आपको रहनुमाई फरमाएंगे। आपकी हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ फ्यूचर एसोसिएट्स आतिफ साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे क्या लोकेशन है और क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं और हमारे पास एंड यूज़र इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, मुझे बताइएगा कि पार्क व्यू सिटी में हमारे पास लोकेशन के हवाले से आप किस तरह से हमारे क्लाइंट्स को गाइड करेंगे और किस तरह से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, सबसे पहले नंबर के ऊपर वैसे तो ये बड़ी वेल नोन लोकेशन है पार्क सिटी की। और पार्क सिटी जिन जो न्यू क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैं ज़रा गाइड कर देता हूँ। पार्क सिटी अगर आप ठोकर न्याज बेग से टूवर्ड्स मुल्तान की तरफ जाएंगे तो 3 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर ये लोकेटेड है पार्क सिटी। और मोटरवे का इंटरचेंज बिल्कुल साथ है, हमारे एडजेसेंट है। और गुलबर्ग अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 7 to 10 मिनट्स की ड्राइव है। और इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहें तो आप रिंग रोड से भी अप्रोच कर सकते हैं, या आप कैनाल बैंक रोड से भी अप्रोच कर सकते हैं, डीएचए भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी और आइडियली लोकेटेड है। और अगर आप एलडीए के मैप के ऊपर देखें तो ठोकर इस वक्त सेंटर पॉइंट बन चुका हुआ है किरण। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली ज़ाहिर बात है कि जो भी आपकी एमेनिटीज़ हैं, आपका एम्पोरियम करीब है, आपके बहुत सारे मॉल्स, आपकी जो स्कूल्स हैं, तमाम चीज़ें अब ठोकर पे आ चुकी हुई हैं। तो ये खुद एक ठोकर पे लोकेटेड सोसाइटी है। मेरा ख्याल है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी है और इसके अंदर लोकेशन जो है इसका नो मैच है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेकंड सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे हम क्या क्या ऑफर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइक आप अगर हम बात करें कमर्शियल की और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और घर वगैरह बने बनाए घर, वो अगर हमारे क्लाइंट्स को आप थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, इसका मैं आंसर थोड़ा डिटेल में देना चाहूँगा। पार्क व्यू सिटी जो है ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर आपके पास बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। ठीक है कि ना? अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर इस पे ब्लॉक्स पे बात करते हैं। तो पार्क व्यू सोसाइटी जो है ये 20 ब्लॉक्स जो हैं इनके डेवलप हो चुके हुए हैं। 20 डेवलप ब्लॉक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें जो कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की सर अवेलेबल है, कमर्शियल प्लॉट्स की अवेलेबल है मैम, और इसके अलावा घर अवेलेबल है। अच्छा, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर हमारे पास जो रेंज आ जाती है, जहाँ आप मरला में अगर बात करते हैं तो 3.5 मरला का मिनिमम प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है ऑन ग्राउंड, जहाँ पर आप आज प्लॉट खरीदें और कल घर बनाना शुरू कर दें। और मैक्सिमम 1 कनाल का प्लॉट है, वो भी ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं: 3.5 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इनके ब्लॉक्स के अंदर बहुत बड़े प्लॉट्स हैं। बाकी इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉर्नर प्लॉट आ जाता है, उसमें एक्सेस लैंड निकल आती है तो 7 मरला, 8 मरला, वो बहुत यूनिक प्लॉट्स आ जाते हैं। लेकिन मेजोरिटी अगर आप अच्छी प्राइस पे बात करते हो तो 3.5 मरला टू 1 कनाल की कैटेगरी आपको मिल जाती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर पार्किंग की अगर बात करते हैं घरों की, तो यहाँ पर घर की अगर बात करते हैं तो 5 मरला से लेके और 10 मरला की रेंज, यानी कि 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला और 8 मरला भी कुछ एक दो घर अवेलेबल होते हैं सेल के लिए। और 10 मरला, यानी कि ये वो रेंज है 5 मरला से लेकर 10 मरला तक, जो कि बहुत ज़्यादा घर हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम अपनी इन्वेंट्री की बात करें तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 300 घर, 300 हाउसेज जो हैं वो फॉर सेल अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ी टीम है, सेल्स टीम है पार्क सिटी के अंदर। तो जो भी क्लाइंट्स आप घर लेना चाहें उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ताला उनको एक अच्छी ऑफर कर देंगे। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है हमारे पास कमर्शियल्स। कमर्शियल्स में दो तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं पार्क व्यू के अंदर। पहली नंबर के ऊपर प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स की अगर बात करें अपने क्लाइंट्स के लिए गाइड कर देते हैं कि मिनिमम 3.5 मरले का प्लॉट है पार्क व्यू सिटी के अंदर। और 3.5 मरला से आप मैक्सिमम रेंज की अगर बात करते हैं 10 मरला की हमारे पास कैटेगरी अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके साथ ही प्राइस रेंज जो है ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम रेंजेस बता देता हूँ। बाकी आपके जो क्लाइंट्स हैं वो देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, अपनी इंक्वायरी रेफर कीजिए। उसके बाद आपकी जो हमारी जो सेल्स टीम है वो आपको इसके बारे में फर्दर गाइड कर देगी। तो प्लॉट्स की जो रेंज है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, मिनिमम वो 40 लाख रुपीज़ है। 3.5 मरला का जो प्लॉट है वो 40 लाख की डिमांड चल रही है। ऑफ कोर्स जारी बात है कि एक रीसेल प्रॉपर्टी है, फ्रेश प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें निगोशिएशन होती है पार्टी के साथ, सेलर के साथ। तो उसके ऊपर ही फिर जैसे 5 मरला की बात करते हैं, 5 मरला के अंदर 40 लैक्स कॉस्ट ऑफ लैंड आ जाती है, 10 लाख डेवलपमेंट, तक 50 लाख की डिमांड तकरीबन है। यानी कि मैं ये 50 लाख जो बता रहा हूँ 5 मरला की प्राइस, इसमें तमाम चार्जेस इंक्लूड है। इंक्लूड होने से क्या मुराद है, क्लाइंट्स के लिए भी गाइड कर देते हैं कि पार्क व्यू के अंदर जो भी आप प्लॉट खरीदते हैं उसमें एक कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस जिसको पोजेशन चार्जेस भी हम बोलते हैं, उसके बाद ट्रांसफर फीस, यानी कि जो आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है,
ये तमाम तीनों चीज़ों को डालेंगे और उसके साथ आपका इंसेंटिव आ जाता है, यानी कि जो आपका एसोसिएट है, जैसे डीलर्स हैं या आप काम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग फ़ी चार्ज करते हैं, तो वो तमाम 4 के 4 चीज़ डालने के बाद उसकी कॉस्ट निकलती है। तो वो 50 लाख प्राइस के अंदर उसका 5 मरले का प्लॉट मिनिमम उसको मिल जाएगा क्लाइंट को। यानी कि पूरे लाहौर में इस तरह की फैसिलिटी के अंदर डेवलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट 50 लाख में मेरा ख्याल है पूरे लाहौर के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठोकर के साथ। मिनिमम रेंज 50 लाख है, मैक्सिमम जो है आपकी 5 मरले की जो रेंज है वो 1 करोड़ 20 लाख तक जाती है, क्योंकि हमारे पास 20 ब्लॉक्स हैं। 20 ब्लॉक्स की डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, कॉर्नर्स हैं, कोई फेसिंग पार्क्स हैं और बहुत सारे जहां पर घर पहले बन चुके हुए हैं, तो मार्केट की प्राइस के साथ वो चीजें मूव करती हैं, चीजें सारी की सारी। कैपिटल गेन भी होती हैं, आप नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा प्लॉट्स में हमने बता दिया है कि 3.5 मरला की रेंज 40 लाख से स्टार्ट, 5 मरला की 50 लाख से स्टार्ट है, और अगर हम 10 मरला की बात करते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है। 10 मरला की जो रेंज है हमारे पास तकरीबन अच्छा प्लॉट जो वो 1 करोड़ रुपए का, विद ऑल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, यानी कि 20 लाख डेवलपमेंट चार्जेस में इंक्लूड है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में इंक्लूड है, आपके जो इंसेंटिव्स आ जाते हैं जो कंसल्टेंट के वो भी इंक्लूड है, यानी कि आपको 1 करोड़ से लेके और 2.5 करोड़ के दरमियान के अंदर इस प्राइस रेंज में आपको 10 मरले का प्लॉट पार्क में ऑन ग्राउंड मिल जाता है। इसके अलावा एक कनाल की बात करते हैं, तो एक कनाल की बहुत बड़ी रेंजेस अवेलेबल हैं। एक कनाल के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो रेंज आ जाती है वो तकरीबन कोई 2.5 करोड़, यानी कि इसके अंदर क्योंकि हमारे पास ऐसी भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे ओवरसीज ब्लॉक था, वहां पर 1.5 करोड़ की बुकिंग हुई थी 2 साल पहले, तो उनके प्लॉट नंबर लग चुके हुए हैं और कुछ पेमेंट जा चुकी है, कुछ नहीं जा चुकी, तो 2.5 करोड़ से लेके और 4 करोड़ की रेंज के अंदर एक कनाल का प्लॉट हमारे पास पार्क व्यू के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, जहां तक घरों की बात है, अब थर्ड टॉपिक हमारा आता है हाउसेस के हवाले से। अच्छा, हाउसेस के अंदर हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 मरला, 6 मरला और 10 मरला ज़्यादातर हमारे पास हाउसेस अवेलेबल हैं, तो इसमें मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज तीनों कैटेगरी की बता देता हूँ, क्योंकि घरों के अंदर हर बंदे की एक अपनी कैपेसिटी लेवल है, अपनी एक प्रेफरेंस है कि मुझे इस तरह का घर चाहिए, मुझे थोड़ा यूज चाहिए मुझे। तो मिनिमम 5 मरले का घर पार्किंग के अंदर 1 करोड़ 40 लाख रुपीज है, सरप्राइजिंग देख लें। यानी कि आप पूरे लाहौर में अगर आप किसी मोहल्ले में भी जाएं तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए का घर हो चुका हुआ है, तो यहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख में भी घर अवेलेबल है सेल के लिए, ठीक है। अच्छा, 1 करोड़ 40 लाख से लेके और मैक्सिमम जो है 5 मरले की वो कोई 2.25 करोड़ तक प्राइस जाती है, और 10 मरला की अगर बात करते हैं तो 10 मरला की जो मिनिमम तकरीबन रेंज है वो 3.5 करोड़ रुपए का अच्छा घर मिलता है। अगर कोई घर की डेवलपमेंट कवर्ड एरियाज कम हो तो शायद प्राइस थोड़ी कम भी हो सकती है, और 3.5 करोड़ से लेके कुछ 4.5 करोड़ की रेंज के अंदर यहाँ पर 10 मरले के घर अवेलेबल है। तो ये मैंने एक डिटेल ओवरव्यू दी है, और इसका मकसद ये है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आएगा हम उसके बजट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बजट रेंज बहुत बड़ी है, 20 ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक क्लाइंट हमारे पास जब आता है तो वो जब देखता है कि एक ही सोसाइटी के अंदर उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो उसके लिए डिसीजन करना आसान हो जाता है, यानी कि वैरायटी उसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, रिस्क फ्री है, फाइल्स नहीं है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स है, जब मर्जी खरीदे जब मर्जी उसको बनाए, सेकंड घर लेता है, घर बनाने के बाद लेने के बाद उसी टाइम ट्रांसफर अपना शिफ्ट भी हो सकता है, यानी कि फैमिलीज यहाँ तो 5,000 फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर। आई विटनेस के लिए आप अपने क्लाइंट्स को बुलाएं, आप बिल्कुल फिजिकल विजिट करवाएं, उनको आइडिया हो जाएगा सारा का सारा। तो एक ऐसी सोसाइटी ब्रांड नेम के साथ साथ आप जब फिजिकल विजिट आई विटनेस कर लेंगे, आप इसके साथ जब देख लेंगे, आप एनिटीज आपके साथ है, कमर्शियल्स जहाँ पर बात करते हैं, तो कमर्शियल्स की मैं एक बात भूल गया हूँ, तो मैं दोबारा उसको गाइड कर देता हूँ। कमर्शियल्स के अंदर यहाँ पर 3.5 मरला से लेकर 10 मरला तक के प्लॉट्स हैं। तो कमर्शियल की प्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि प्लाजाज तो यहाँ पर बहुत कम है सेल के लिए, तो प्लॉट ज़्यादातर अवेलेबल हैं, लेकिन वो भी प्लाजाज भी सेल के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्लाजा जो है 5-6 मंजिला का फ्लोर का मिनिमम है। तो 3.5 मरला से लेके और 10 मरला तक कमर्शियल है, 2.75 करोड़ से प्राइस स्टार्ट, जस्ट ओनली ओनली 2.75 करोड़ से प्राइस स्टार्ट हो जाती है कमर्शियल की, और मैक्सिमम जो है वो 10 करोड़ तक जाती है। वो जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे आप उनको बुलाएं, उसके बाद हम उनके साथ प्रॉपर रेंटल वैल्यू शेयर करेंगे। अगर आप पूरे लाहौर में रेंटल वैल्यू, यानी कि आप कमर्शियल बाय करते हैं, तो नॉर्मली आप 5% तक रेंटल लेते हैं, तो यहाँ पर 7 to 8% तक का भी रेंटल आप इंजॉय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक फिजिकल मीटिंग क्लाइंट्स के लिए जरूरी है। तो मेरे एक रेंज बता दी उनको कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए से प्राइस स्टार्ट है, और मैक्सिमम जो है 10 करोड़ तक कमर्शियल की अवेलेबल है, ठीक है। जी सर, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। फर्दर मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो एंड यूज़र्स हैं जो फौरी तौर पर पोजीशन लेके घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, इसमें एंड यूज़र के लिए देखें, एंड यूज़र की ना प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एंड यूज़र्स होते हैं जिनका प्लान ये होता है कि यार हमने, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारे पास एक बजट है 1 करोड़ रुपए का, हम उसके अंदर ही रहते ही अपना प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं।
ओके हो गया, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बंदा कहता है कि जी हमारा बजट जो है वो 1.5 करोड़ पे है, लोकेशन हमें बहुत आइडियल चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, एक एंड यूजर है जो कहता है कि जी मैंने अभी प्लॉट खरीदना है और मैं कोई 6 महीने 8 महीने इसको होल्ड करूंगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करूंगा ताकि मुझे वहां पर गेन भी मिल जाए तो और उसके बाद प्रॉफिट भी आ जाए, तो वो भी अवेलेबल है। अच्छा, ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं, यानी कि अगर एक क्लाइंट आता है हमारे पास तो उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी चॉइसेस, उसकी फ्यूचर प्लानिंग डिफरेंट होती है, या कुछ वैसे लोग भी होते हैं एंड यूजर जिनका प्लान होता है कि यार हम मैंने प्रॉपर्टी सेल की है पीछे से, हमारे 4 बच्चे हैं तो ये टोटल बजट है, हम इसके अकॉर्डिंगली चीजें, तो ये तमाम चीजें डिपेंड करता है बजट के अकॉर्डिंगली। नंबर वन। नंबर टू आ जाता है, क्योंकि अब लेट्स सपोज हमारे पास ओवरसीज ब्लॉक है, सिल्वर ब्लॉक है, पर्ल ब्लॉक है, क्रिस्टल है, अभी रिसेंटली एक फ्रीडम डील आई हुई है, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है, तो लोकेशन के साथ साथ प्राइसेस वेरी करती हैं, चॉइसेस वेरी करती हैं, कुछ क्लाइंट्स की प्रेफरेंस डिफरेंट होती हैं, कुछ क्लाइंट की प्रेफरेंस डिफरेंट होती हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एंड यूजर के पॉइंट से, मैंने एक छोटा सा गाइड हिंट दिया है कि चॉइसेस प्रेफरेंसेस सबकी चेंज है। आप इस वीडियो की मदद से आप एक अपना फाइनल फिगर नहीं ले सकते कि यार मेरे लिए ये वाली ऑप्शन होनी चाहिए। आप एक अपनी इंक्वायरी रेफर करेंगे, आप बताएंगे यार मेरी ये चॉइस है, मेरा ये बजट है, मेरी ये प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी सेल्स टीम होगी, बड़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह ताला, आप भी काम कर रही हैं, तो उसमें फिर डेफिनेटली जो भी बेस्ट डील होगी हम उनको रेफर करेंगे, ब्लॉक से ब्लॉक डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन देंगे और बेस्ट मार्केट से अच्छी प्राइस पे देंगे। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड या शॉर्ट टू मिड टर्म टाइम पीरियड के अंदर अपना हाई गेन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ओके, देखें इन्वेस्टर्स जो होता है ना, इन्वेस्टर्स की बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं। हम इसको जो एक ओवरऑल अगर आउट ऑफ द बॉक्स आके देखते हैं तो 3 तरह के इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। एक आता है कि जी शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि यार विद इन 6 मंथ मैं अपना एक एंट्री एग्जिट लेना चाहता हूँ, मुझे प्रॉफिट एंजॉय करने का मौका मिल जाए। सेकंड जो आ जाता है इन्वेस्टर्स, उसकी कोशिश होती है कि मैं 1 साल से ऊपर रखता हूँ, 2-3 साल तक मैं अपना एक गेन इंजॉय करूंगा। एक लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस आ जाते हैं कि यार मेरा एक टारगेट है कि मैं 5 साल 10 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिट इंजॉय करूंगा। अच्छा, ये तीनों तरह के कैटेगरीज के अंदर फिर डिफरेंट प्लान्स आ जाते हैं, हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर कोई क्लाइंट कहता है कि जी मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए, शॉर्ट टर्म देखें उसमें फिर डिफरेंट पॉकेट्स आ जाती हैं। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी सेल होने के लिए रीसेल में आ गई है, वो क्लाइंट कहता है कि जी मुझे अभी 100% पेमेंट दिलवाएं और मुझे एक अच्छा मैं आपको प्राइस पे दे दूंगा, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास सिल्वर ब्लॉक हो गया, पर्ल ब्लॉक हो गया, क्रिस्टल ब्लॉक हो गया, फ्रीडम डील एक आई हुई है। फ्रीडम डील के अंदर 60 लाख रुपीज का 5 मरले का प्लॉट है जो कि एक्सपेक्टेड है, अगर आप पहले एरिया में तो 90 लाख में भी ट्रेड हुआ है 5 मरले का प्लॉट उसी एरिया के अंदर, तो यानी कि 60 और 90 में 30 लाख रुपए का फर्क है। अब उसको कैसे गेन करके आना है वो उसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा मीटिंग में आके। इसके अलावा हमारे पास फ्रीडम डील के अलावा अगर बात करते हैं तो ट्यूलिप एक्सटेंसिव ब्लॉक आ जाता है, एग्जेक्टिव ब्लॉक आ जाता है, ट्यूलिप ब्लॉक आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास टपाल ब्लॉक आ जाता है। तो इसी तरह इन्वेस्टर्स की एक अपनी प्रेफरेंस है। इन्वेस्टर्स का ये होता है कि यार मैं मतलब मुझे ये वाला एरिया जरा ज्यादा समझ में आ रहा है, या आपके ऊपर मैं डिसीजन करना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मेरे पास ये फंड्स पड़े हुए हैं, इसको कैसे रोल ऑफ करें। तो उसके लिए डेफिनेटली इन्वेस्टर की जो अपनी साइकी है, उसकी साइकोलॉजिकल इंटेंशन के अकॉर्डिंगली और उसका टारगेट प्रॉफिट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह हम उनके साथ एक डिटेल प्लान शेयर करेंगे। उसके लिए मैं एक शॉर्ट सी बात बता देता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास जो प्राइस फैक्टर्स हैं, अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो जब आप बाइंग करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर जाके, तो यहाँ पर आपको ओन वर्ल्ड प्लॉट 5 मरले का 50 लाख का मिल रहा है, यानी कि फाइल नहीं है, प्लॉट है। और इसी सोसाइटी में प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख रुपए का भी है, 20 लाख रुपए का भी है, यानी कि एक 20-25 का प्लॉट भी अवेलेबल है। इट मीन्स कि जो 50 लाख वाला प्लॉट है इन फ्यूचर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में वो भी 1 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। यानी कि आज अगर हम खरीद लेते हैं तो इट मीन्स जैसे जो आपका पैसा है वो डिवैल्यू हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर से लोग अभी अनॉयड कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने कुछ न्यूज़ इस तरह की आ रही हैं कि लोग अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द बाइंग। आप यहाँ पे बाइंग करते हैं फाइल में नहीं, प्लॉट के अंदर। आप घर खरीदना चाहते हैं, घर फिजिकल है जिसमें आपको रेंटल भी मिलना है, कमर्शियल बाय करते हैं उसमें भी आपको रेंटल मिलना है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इसमें गेन के फिगर्स बहुत अच्छे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे पास तशरीफ लेके आएँ, या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम एक वीडियो मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। आप वीडियो मीटिंग के अंदर आप उनको बुलाएं, इंशाल्लाह ताला जो डिटेल्स हम उनको दे सकते होंगे उनको पूरी हम कैलकुलेशन के साथ देंगे। उसके साथ उनका जितना भी बजट है, छोटे बजट वाले भी हैं, ज़्यादा बजट वाले भी हैं, वो उनकी चॉइसेस और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम उसको बेस्ट डील ऑफर करेंगे।
राइट सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि सोसाइटी की लीगलाइजेशन के हवाले से हमारे बहुत से क्लाइंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि सोसाइटी लीगलाइजेशन के हवाले से क्या कर रही है और फर्दर क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से हमारे ज़रा क्लाइंट्स को थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। अच्छा, इसमें ना देखें, बहुत सारे लोगों की ना मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन से मुराद ये है कि जी जिनको नहीं पता होता वो अपनी एक बात कर लेते हैं। पार्कव्यू सिटी की बात करें तो पार्कव्यू सिटी के 20 ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर जो टोटल जो पहले वाले 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें सफायर ब्लॉक है, जेड ब्लॉक है, जैस्मीन है और टपास ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये 100% एलडीए से अप्रूव्ड है। ओके ओके। उसके बाद बाकी जो ब्लॉक्स हैं ये एलडीए और रूडा, ये दो बॉडीज थी गवर्नमेंट की जिनके दरमियान में फैसला होना था, और अब फैसला हो चुका हुआ है कि ये किससे लीगलाइज होंगे। ये अभी रिसेंटली हुआ है। उसके बाद पार्कव्यू ने रूडा को अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा दी है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपके क्लाइंट्स उसकी कोई डॉक्यूमेंट कॉपी मांगे, आप बिल्कुल शेयर कीजिए उनको कि जो इनके बाद इन्होंने बैंक चलान भी जमा करवा दिया हुआ है। उसके बाद फर्दर देखें, अगर आज रूडा की इन प्रोसेस अप्रूवल के ऊपर प्लॉट 50 लाख रुपए का है, तो जब उसकी फाइनल अप्रूवल आएगी तो 50 लाख का तो नहीं होगा, डेफिनेटली वो 1 करोड़ तक जा चुका होगा या 70-80 लाख तक जा चुका होगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये सोसाइटी का अंडर प्रोसेस है, यानी कि काम कंप्लीट हो गया, ऑन ग्राउंड प्लॉट है, बिजली पानी हर चीज अवेलेबल है, घर वहां बने हुए हैं, लोगों का कोई रिस्क फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो एक बहुत अच्छी आइडियल ऑप्शन आ जाती है। एंड यूजर के लिए भी देखें, एंड यूजर की कोशिश क्या होती है कि यार मैं मतलब अगर 1.5 करोड़ पे है तो उसमें मैं अच्छा घर बना लूँ, अच्छी लोकेशन में बना लूँ। मेरे पास अगर अगर लेट्स 10 मिलेगा, जैसे मैंने आपको प्लॉट बताया 1 करोड़ पे का स्टार्ट होता है। अगर किसी के पास 2.5 करोड़ पे है, तो वो कहता है मैं 10 मिलियन घर बना लूँ, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पार्कव्यू के अंदर। तो इट मीन्स कि इस वक्त वो पॉसिबिलिटी है, तो जब इसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट ब्लॉक्स की भी आ जाएगी तो तब पॉसिबल नहीं होगा। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। सो आज की वीडियो का बेसिक मकसद आपको प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करना था। हमारी फ्यूचर एसोसिएट्स की पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, 0321113132 नंबर है। इस पे आप एनी टाइम कांटेक्ट करके आप फिजिकल मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस आना चाहें तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड आउट अबाउट के बिटवीन हमारा ऑफिस लोकेटेड है, फ्यूचर एसोसिएट्स के नाम से। आप इसको विजिट कर सकते हैं और मीटिंग भी सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।